हेलो एवरीवन, रजी मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिजाब का एक जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वे में चला गया है, और जो उसका असल मकसद था उस एहतजाज को शुरू करने का वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। और अब इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तरह तरह के सवालात कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे लोग इसमें कूद पड़े हैं जिनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये रिलीजन का मसला है। तो अगर रिलीजियस पीपल बात करें तो बात समझ में आती है, लेकिन आप एथिस्ट हो गए हैं और आप रिलीजन पर बात कर रहे हैं, तो आपकी बात को हम कितनी अहमियत दें और क्यों अहमियत दें, ये बुनियादी सवाल हमारे सामने। हम देख रहे हैं कि वो तारिक फतेह हो, चाहे वो सुबुई खान हो, चाहे वो ताहिर गोरा साहब हो, ये बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम तो क्या किसी भी मजहब को नहीं मानते, फिर आप इस्लाम पे तबसरा करते हैं और हमारा जो गोदी मीडिया है वो उसको हवा देता है। सुबुई खान भी उन्हीं में से एक है। उन्होंने कुछ सवाल किए हैं डायरेक्ट, बीइंग अ मुस्लिम। शी इज क्लेमिंग दैट शी इज अ मुस्लिम, बट शी इज नॉट, बिकॉज शी इज नॉट फॉलोइंग द कोर ऑफ द इस्लाम। अगर आप उसकी जो एक कोर है उसको नहीं कर रही है, स्पाइन पर आप अगर कायम नहीं है, तो फिर आप दीन पर कायम कैसे हो सकती है? तो आपका क्लेम भी फेक है आपकी तरह। हमारे साथ आज डॉक्टर शेख उबैद साहब यहाँ मौजूद हैं, और हम सुबुई खान के इन 4 सवालों के हवाले से बात करेंगे। ये 4 सवाल जो उन्होंने उम्मत मुस्लिमा हिंद में मुसलमानों से, हिंद के मुसलमानों से कहा है, लेकिन उनका खिताब सारी दुनिया के मुसलमानों पर है, और टारगेट सारी दुनिया के मुसलमान हैं। और बिलखुसूस उनका ये कहना कि सारी दुनिया के मुसलमान हिंदू हैं, ये अपने आप में बहुत ही अहमकाना सवाल है और अहमकाना कमेंट है, क्योंकि इससे सारी कौमें दुनिया भर की जो है वो आपके पीछे पड़ जाएंगी। अगर आपने ये बात इंग्लिश में की होती तो बहुत दूर तक जा सकती थी, पर एनीवे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उबैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन कर। आपने इनको सुना होगा, सुबुही खान को, जो कि राष्ट्रीय जागरण अभियान की अध्यक्ष हैं। ये कहती हैं, इनका क्लेम है कि ये मुस्लिम है, लेकिन मुसलमानों की, देखिए किसी भी मजहब में आप पैदा हो, हर मजहब बहुत अच्छा है, और हर मजहब की एक बहुत रीढ़ की हड्डी होती है जिसको आप फॉलो करते हैं, तभी आप उस मजहब को के साथ इंसाफ भी कर सकते हैं, और तभी आप उस मजहब के मानने वाले कहलाते हैं। लेकिन जब आप बुनियादी चीज से इनकार कर रहे हैं, तो ना तो आप हिंदू हैं ना तो आप मुसलमान हैं। इस सूरत में ऐसी खातून जो अपने आप को मुसलमान कह रही हैं, लेकिन वो कोर जो है इस्लाम की उसको नहीं मान रही, ऐसी खातून के बारे में या उनकी कही हुई बातों के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें क्या कहना चाहिए, उसे क्या समझना चाहिए? मैंने आज से पहले इस खातून का नाम कभी सुना नहीं था। आज सुबह में किसी ने मुझे भेजा, उसने एक वीडियो जिसमें वो हिंदुओं से कह रही है कि तुम लोग मंदिर नहीं जाते और मुसलमानों को देखो कि वो मस्जिद जाते हैं। और तो मुझसे अंदाजा हो गया कि वो मुसलमान नहीं है, बल्कि वो उसने हिंदुइज्म ज्वाइन कर लिया है और उनकी प्रोपेगेंडिस्ट है, और उनको कह रही है भाई अगर तुम्हें डिसेंसी होती और ऑनर होता, इज्जत होती, तो तुम खुल के अपने आप को हिंदू कहती। भाई देखें, अमेरिका में इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है। मोहम्मद अली, मरहूम द लेट मोहम्मद अली, जो दुनिया का सबसे वेल नोन पर्सनालिटी थी, उसने खुल के कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ, अब मैं क्रिश्चियन नहीं रहा। उस तनकीद की क्रिश्चियनिटी पे उसने। बिलाल फिलिप्स को ले ले, मशहूर मुस्लिम स्कॉलर है। हमजा यूसुफ को ले ले, मशहूर मुस्लिम स्कॉलर हैं। क्या फाम है, अफ्रीकन अमेरिकन, एक गोरे हैं, जिन्होंने खुल के कहा कि हमने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है। तो आप फिर खुल के छोड़ कहते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया, उस पर तनकीद करें इस्लाम पे, फिर मजा आएगा, बात भी करेंगे आपसे। लेकिन आप बुजदिली और अहमकों की सरदारनी बनी हुई है, तो आपसे क्या बात करें। तो मुझे जी। अच्छा, उनका सबसे पहला सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, और मैं समझती हूँ कि जिस तरह का इनका बिहेवियर है उसमें शायद वसीम रिजवी बेहतर है। एटलीस्ट उन्होंने खुल के एक्सेप्ट कर लिया जो कुछ उन्होंने किया।
इनके मुकाबले पे। लेकिन इनका पहला सवाल है कि इस्लाम में कुरान की किसी भी आयत में हिजाब के बारे में कहीं नहीं है और बुर्के के बारे में कहीं नहीं है और पर्दे के बारे में कहीं नहीं है। एक सूरत मुझे दिखा दो। तो आपका क्या टेक होगा इस पे, क्या कहना चाहेंगे इस सवाल के जवाब में? क्यों दूं जवाब उनको? ठीक है, नहीं है तो आप ना करें भाई। आपको किसने हक दिया कि ये पूछें? उन खवातीन और लड़कियों ने जिन्होंने किया होगा हिजाब, या उन्होंने कुरान को पढ़ के किया होगा ना। आपकी तरह तो आए बाय शायद तो बकने रही हैं, इलॉजिकल बातें तो करने रही हैं। आप जाके पढ़ें, सूरह हिजाब पढ़ लें और सूरह नूर पढ़ लें। उस सूरह पे निसा में मौजूद है, सूरह निसा में मौजूद है। हाँ, तो उसमें ये कि अब उस पे जो है ना, दुनिया में कल्चर के, इस्लाम पे कल्चर इम्पोज नहीं करता, तो दुनिया में मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ कल्चर्स ने मुख्तलिफ तरीके से अपने सर के बाल कवर करने या एक चेहरा कवर करे ना करे, उन्होंने इस तरह डिसाइड किया हुआ है। तो ये आपकी तरह कोई आरएसएस तो है नहीं कि एक ही बात को इम्पोज किया जाए सारी दुनिया में। जो आप कहते हैं ना कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, वो हिटलर से जो सीखी थी बात, जो आपके सावरकर और गोलवालकर और सारे एक्सट्रीमिस्ट अहमकों ने, तो उस तरह तो हमारे पास है नहीं। बिल्कुल। और फिर ये कहती हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामी में डायरेक्ट और बिल्कुल क्लियर टारगेट है मुसलमान, मुस्लिम इदारे और मुस्लिम विमेन। दूसरा उनका सवाल जो है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फोर्स किया जाता है यूनिफॉर्म पहनने के लिए। देखिए रजिया साहब, ये इस तरह की बिल्कुल ही गिरी हुई जो खवातीन या मर्द होते हैं ना, उनसे मैं सोचता हूँ कि बात का जवाब क्यों दूं। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि बीजेपी और आरएसएस के पास इसी तरह के पागल और जो कमजोर लोग ही आते हैं, उनके पास कोई ढंग का आदमी नहीं होता। तो अच्छा, इस तरह के लोग सवाल करें, तो मैंने सोचा कि चले उसका जवाब दें तो दुनिया को पता चलेगा कि कितने झूठे और कितने हानक है। भाई, उस जमाना चला गया जो ना 1890s 1880s का, जब ये हिंदुत्व, सावरकर ने नाम तो हिंदुत्व दिया, लेकिन हिंदू एक्सट्रीमिज्म जब बढ़ने लगा था, तो उस वक्त ये था कि कोई रेडियो भी इंडिया में आया नहीं, तो आप अफवाह फैलाते तो लोग मान लेते। अब कोई जाके यूट्यूब पे जाके देख ले, कोई गूगल करके देख ले, कोई उसके वेबसाइट पे जाके देखे, वहां पर कितने लोग शेरवानी पहनते हैं। वहां खुद मुसलमान शेरवानी नहीं पहनते, ना किसी पे पाबंदी लगती है। तो और झूठ कहें और हमें मजा आएगा एक्सपोज करते हुए कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फलसफा हयात, योर फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन लाइज। तो करें बात। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसा आप जानते हैं कि मेरा ताल्लुक अलीगढ़ से है, मैं कैंपस में पैदा हुई हूँ और पीएचडी करके निकली हूँ। तो ऑलमोस्ट 35 years आई स्पेंट विद इन द कैंपस। 35 बहुत लॉन्ग अरसा होता है, 35 साल किसी इदारे से जुड़े रहना और उस कैंपस में यानी बचपन से लेके जवानी तक और शादी तक रहना बहुत 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 लंबा अरसा है। मैंने नहीं देखा कि हमारे यहाँ जितने भी नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उनको फोर्स किया जाता हो। अलीगढ़ का 100 साल से भी ज्यादा पुराना कल्चर है, यानी आरएसएस के बनने से पहले यूनिवर्सिटी बन गई थी, और वो कल्चर है, वो एक तहजीब है, वो इस्लामिक ड्रेस नहीं है। अभी नेहरू जी भी पहनते थे, दुनिया के बेशुमार लोग पहनते हैं शेरवानी। शेरवानी इज नॉट अ मुस्लिम ड्रेस, लेकिन वो एक तहजीब का हिस्सा है। और हाँ, बिल्कुल, हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के लड़के पहनते हैं शेरवानी। सो व्हाट, इट्स एन इंडियन ड्रेस, इंडियन ड्रेस, और जो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जाके देखें मक्के मदीना में कोई शेरवानी पहनता कोई नहीं पहनता है शेरवानी। एग्जैक्टली इसी तरह कह रहा हूँ कि लोग जो बकवास करते हैं ना और झूठ बकते हैं और बगैर कोई बहुत ज्यादा। अच्छा, इन्हें अपने झूठ पर शर्मिंदगी नहीं होती, ये है सबसे ज्यादा। बिल्कुल बेशर्म लोग हैं, लेकिन हमें फायदा हो जाता है। अच्छा, जो थोड़ा सा कंफ्यूज किस्म के जो हिंदू जो मेरे साथ बात करते हैं कोलीग, जब मैं उनसे बोलता हूँ कि यार देखो ये किस तरह के लोग तुम्हारे पास हैं, तुम्हारी बीजेपी वगैरह में, जिनके पास जो है शर्म, डिसेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, तो फिर उनकी बहुतों की आंखें खुलती हैं। तो इससे हमारा फायदा ही है, इस तरह के लोग अपने बकवास करें तो। अच्छा, एक चीज और ये कह रही थी, एक चीज उन्होंने ये भी कही कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहले से सेट, और रातों रात इन्होंने जो है वो बुर्का पहनकर आ गई। यानी 100% ये झूठ बोल रही है इस बात को कि बुर्का पहन के आ गई और रातों रात उन्होंने शोर मचाया। यानी ये जो कुछ हुआ है वो मुसलमान बच्चियों के क्या उनके एहतजाज की वजह से
ये बात इतनी फैली है। तो इन्होंने पूरा इल्जाम उन 6 बच्चियों पर डाल दिया जो हिजाब पहने हुए थी, और वो हिजाब स्कूल के ड्रेस के कलर के हिसाब से था। और वो किताब भी शायद इनकी नजर से नहीं गुजरी कि वो किताब, वो स्कूल का जो रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक है, वो बच्चियों ने पहले ही डाल दी थी कि आज तक इस स्कूल में किसी किस्म की यूनिफॉर्म का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये ब्लेम कर रही हैं। इनके पास इश्यू नहीं है ना भाई, ये समझती हैं कि इनका जो खुदा है ना, कई खुदाओं में से 2 खुदा इनके हिटलर और गोबल्स भी हैं। गोबल्स ने कहा था कि झूठ इतने बार बको के दुनिया उसको सच समझे। तो वो जमाना और था कि और टेलीविजन पे सिर्फ नाजी पार्टी का कब्जा था। ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों के पास बड़ा आसान तरीका है, कई तरीके हैं हक बात को जानने की। तो इनकी बातें इस तरह इनकी झूठ की जो ना बड़ी तेजी से नकाब कुशाई हो जाती है। तो बात यह है कि वो लड़कियां बुर्का पहन के क्लास में नहीं बैठती, और दूसरे के हिजाब वो बहुत पहले से कर रही थी। वहां पर जो है कर्नाटक की खूबसूरत हसीन सरजमीन, टीपू सुल्तान शहीद की सरजमीन, और दूसरे बड़े बड़े हिंदू राजाओं की सरजमीन, वहां पर आजकल ये बिकाऊ माल से जिन्होंने कब्जा किया हुकूमत पर, MLA को खरीद के, और उनकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। यूपी के इलेक्शन में लोग परेशान हैं कि इनके झूठ, ये गुजरातियों ने जिस तरह लूटा है, बड़े बड़े व्यापारियों ने करोड़ों अरबों रुपए का जो घटाला, तो उसकी तरफ से कंसंट्रेशन या फोकस हटाने के लिए, इन्होंने अटेंशन हटाने के लिए इन्होंने एक मसला शुरू किया था और कोशिश कर रहे थे। पहले सलाम करने पे पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, उर्दू में बात करने पे पाबंदी लगाने की कोशिश की। तो इस तरह की बातें करें, दुनिया के सामने बात आएगी, खुद कर्नाटक के लोग जाग जाएंगे कि भाई कल के दिन हम पे हिंदी इम्पोज करेंगे, तो ये झूठ बक रही हैं, बकने दें, हम उसको एक्सपोज करते रहेंगे और दुनिया को बताते जाएंगे कि किस तरह के लोगों से साबिका पड़ा है हिंदुस्तान को। तो तीसरा सवाल यह है कि भाई जो मेरी तरह की महिलाएं हैं जो पर्दा नहीं करती हैं, या बाल खुले रखना चाहती हैं, या मेकअप करना चाहती हैं, आजादाना रहना चाहती हैं, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है खराब महिला होने का। मुझे नहीं मालूम इन्हें किसी ने दिया है। मैं खुद आधी सदी से ज्यादा गुजार चुकी हूँ इस मुल्क में और इंडिया में, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम खराब महिला हो। आप बताइए इनको क्या जवाब हो सकता है इस पर? मेरे ख्याल से उर्दू नहीं आती, वो जिस तरह की हिंदी बोल रही है मुझे भी समझ में नहीं आ रही, तो हो सकता है किसी शायर ने उन्हें काफिर कह दिया होगा, तो उन्हें नाराजगी, उन्हें पता चलना चाहिए कि काफिर का लफ्ज उर्दू में जो है इट्स अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट। खैर वो अपनी महबूब या महबूबा को जो है वो काफिर कहते हैं। भाई आपको हक है, आप जो चाहे कर लें, किसने रोका है? आप अगर आपको दौरे पड़ रहे हैं पागलपन के, या ये कि कोई डेल्यूजन्स हो रहे हैं, तो फिर कोई साइकियाट्रिस्ट से मिलकर अपना इलाज करवाएं। और या अपना मजाक क्यों उड़वा रही? आपके माँ बाप भी होंगे, फैमिली भी होगी, लोग क्या समझते होंगे कि किस पागल घराने से ताल्लुक रखती है, कितनी जाहिल लड़की है ये, क्यों इस तरह की बातें कर रही है? बिल्कुल। और आप देखिए कि बल्कि ये सवाल तो इसे करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही है, या बहुत ओपन सोसाइटी में रहने की बात कर रही है। आपको किसने फतवा दिया है? कितने फतवे मिले हैं जिंदगी में? आप भी तो जिंदगी गुजार रही है ना अपनी चॉइस से। दो चीजें हैं, काफिर और फतवा, दो चीजों को मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर। ये फतवा के माने एक रिलीजियस ओपिनियन के होते हैं, ये रिलीजियस रूलिंग की होती है। अब वो जो आलिम जिसको फतवा देने का हक दिया है लोगों ने, वही लोग उसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शिया आलिम ने फतवा दिया तो सुन्नी से फॉलो नहीं करेंगे, सुन्नी आलिम ने फतवा दिया तो शिया उसको फॉलो नहीं करेंगे। इट्स एन ओपिनियन, इट्स व्हिच इज नॉट बाइंडिंग ऑन अदर पीपल। तो क्या मसला हो रहा है? भाई तुम्हारे पास भी मुसलसिल तुम्हारे रिलीजियस डिग्रीज आते हैं जिनको फतवा कहा जा सकता है। अगर अरबी जबान में उसको लिखा जाए तो बिल्कुल ही दूसरों को पागलपन लगता है। दूसरों को अभी किसी ने कह दिया था कि दोबारा जो है सती की रस्म को दोबारा जारी की जाए, और मर्द मरे तो उनकी बेवाएं जो है आग में कूद पड़े। आई मीन रिसेंटली हुआ है, मुझे हाँ रिसेंटली हुआ है, बीजेपी की किसी ने। तो ये मतलब ये और फतवा आता है तुम्हारे तरफ से, गाय का पेशाब पियो, सारे जो है बीमारियां दूर हो जाएंगी। जी, वो साध्वी ने कहा था कि मैं रोजाना पीती हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, उनका कैंसर दोबारा वापस आ गया है। तो अब इस तरह के, तो ये फतवाबाजी क्योंकि उनके पास होती है, तो समझते हैं कि दूसरों के पास भी इस किस्म की फतवाबाजी होती है। और तीसरी बात काफिर की, भाई देखिए मुस्लिम और काफिर डिस्क्रिप्टिव टर्म। मैं किसी मुस्लिम घर में पैदा हुआ तो मैं मुसलमान नस्लन हो सकता हूँ, लेकिन मुसलमान मजहबन नहीं हो सकता, जबकि मैं जो है अपने विल को, अपने फ्री विल को, अपने कुव्वत इरादी को, मेरे क्रिएटर जिसको अल्लाह कहते हैं, हम कुछ लोग किसी और नाम से पुकारते हैं, यहूदी जेवोहा कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते होंगे, अपने क्रिएटर को मैं खुद अपनी आजादी के साथ अपने कुव्वत इरादी सरेंडर करूँ, कहूँ कि आपने मुझे पैदा किया है और आपके हर हुक्म मैं बजा
आने के लिए तैयार, तो जो सबमिट करता है उसको मुसलमान कहते हैं। मुस्लिम इज अ पर्सन हु सबमिट्स टू द फ्री विल, टू द विल ऑफ गॉड एंड अटेन्स पीस विथ हिमसेल्फ, विथ हिज सराउंडिंग्स, with other people and with his creed। तो इसलिए इस्लाम और पीस दोनों के रूट्स एक ही हैं, सीन लाम मीम सिल्म। तो ये अब एक एक्शन है, इसकी वजह से मुसलमान कहते हैं। अब मैं किसी एथियस्ट को जाके कहूंगा भाई तुम मुस्लिम हो, तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाएगा, वो कहेगा कि क्यों सरेंडर करूं मैं अपनी। तो इसी तरह काफिर उनको कहते हैं जो कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे अपनी फ्री विल। अगर आपको उतना गुस्सा आ रहा है तो सरेंडर कर दें, मुसलमान बन जाए। किसने रोका है? नहीं तो फिर ठीक है आपका नाम काफिर, कोई गाली तो नहीं। बल्कि इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उर्दू शायरी में, फारसी शायरी में बड़े प्यार से अपनी महबूबाओं को काफिर कहा जाता है। इमेजिन करें अगर खराब बात अगर होती तो फिर वो क्या हशर होता बेचारे शायर का। आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। इनका चौथा सवाल ये है कि अगर कोई हमारे घर में दाखिल हो और वो नकाब में हो, बंद हो, हम उसको पहचान नहीं पाए, तो क्या हम उसके लिए दरवाजा खोलेंगे? सवाल ही नहीं, अहमकाना मिसाल भी है। भैया कोई नहीं खोलता है अपना दरवाजा जब तक के शक्ल ना देख ले। तो आप भी तो वही कर रहे हो ना, थिंक अबाउट इट। तो भाई कौन आएगा तुम्हारे यार? कोई बुरखा वाली तुम्हारे घर पे क्यों आएगी? वो तुम्हारे तरह और फिर पागल कोई डोर बजाएगा, और अगर वो बुर्का नहीं ओढ़ा है और डोर बजाता है कोई अनजान शहर जिसकी शक्ल हम देख सकते हैं, लेकिन जिसको हम नहीं जानते हम उसको घर में आने ही नहीं देंगे, चाहे वो बुर्का ओढ़ा हो या नहीं ओढ़ा हो। सिंपल सी चीज है उसको। ये जो ना, ये फ्रांस में देखें, बहुत पहले मुझे याद है 92-93 में जो है ना, फ्रांस में हिजाब पे उस वक्त भी उन्होंने गड़बड़ की थी। तो क्वेबेक में, चाहे कनाडा में, उन्होंने स्कूलों में हिजाब पे पाबंदी लगा दी। तो उस वक्त हमने एक मूवमेंट चलाई थी। मुझे अच्छा याद है, मैंने मुस्लिम अलर्ट नेटवर्क हुआ करता था किड से पहले, उसमें मैंने उसका एक्शन अलर्ट लिखा। फिर उसका फ्रेंच में मेरे दोस्त है मोराको के, उन्होंने उसका तर्जुमा किया फ्रेंच में, फिर हमने उसको कनाडा में भी फैलाया। तो ये इस तरह की अजीब सी अहमकाना सी बातें ये करती हैं। अब देखें पूरे दुनिया में लोग निकाब पहन के फिर रहे हैं कोरोना की वजह से। तो कितने सिक्योरिटीज के ब्रीचेस हुए इसकी वजह से। और जो लोग निकाब नहीं पहने उन्होंने गड़बड़ की हुई है यहाँ पर, चाहे वो प्लेस में देख लें या बैंक्स में देख लें। तो एक अजीब बेतुके से सवाल है। असल में इनके पास कोई इशू नहीं है, इनके पास कॉमन सिकल कोई बात करने के लिए कोई चीज रही नहीं। तो इस तरह की आय बाय शाय कहते हैं, उससे जो कि इनके जो बीजेपी के जो वर्कर्स होते हैं ना, वो बड़े वाह वाह करते हैं। तो वो पागलों की कमी नहीं रही जमाने में, एक ढूंढो हजार। बस वो दिखा देते हैं कि देखो मुसलमान तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, और इन जैसे मुसलमानों को एहसास नहीं होता है कि ये कर क्या रहे हैं। दे डोंट हैव एनी सेल्फ रेस्पेक्ट। कोई भी आदमी क्यों अपना मजाक उड़ाए? भाई कोई करना है तो कुछ रिसर्च करके ढंग की बात करो। बिल्कुल। तो बहरहाल चीजें इस तरह की आती रहेंगी, हम आपको बुलाते रहेंगे सवालों के जवाबों के लिए, लेकिन कभी कभी जरूरी हो जाता है कि इन सवालों के जवाब दिए भी जाएं, क्योंकि अहमकाना हरकतें, एक्चुअली ये अहमकाना हरकतें पिछले 7-8 साल से हो रही हैं, और उसकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी ले ली है और अपने आप को बहुत बड़ा बनाकर खड़ा भी कर दिया है। तो अब जरूरत है कि इनको जो ऊपर चढ़ाया गया था सीढ़ी लगा दी जाए, ताकि ये लोग नीचे आए और उनके दिमाग ठंडे हों थोड़े से। सीढ़ी ना लगाए, वो खुद ही हवा जो उतर जाएगी ना, तो वो फिर नीचे जो गिरेंगे, जमीन की कशिश सकल ग्रेविटी जो खींचेगी नीचे, तो बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल। और देखेंगे, हम भी देखेंगे, ऐसा होगा इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। चाचा, जय भारत, जय भारत।